फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन एक थर्मोडायनेमिक इक्वेशन की बहुत ही इम्पोर्टेंट रिलेशनशिप है। इससे हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं बाय सिंपली नोइंग द टेम्परेचर ओनली। मतलब कि हम सिर्फ टेम्परेचर की हमें मालूम हो तो हम किसी भी पॉइंट पे किसी भी सब्सटेंस का एंथैल्पी फाइंड कर सकते हैं। तो जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो एसोसिएट होता है फेज चेंज प्रॉपर्टी से। सो क्लैपेरॉन इक्वेशन it is associated with a phase change process. ओके, तो जो क्लैपेरॉन इक्वेशन का हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे तो हम सबसे पहले कंसीडर करेंगे मैक्सवेल थर्ड रिलेशन। पिछले वीडियो में हमने मैक्सवेल थर्ड रिलेशन डिराइव किया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप पहले जाकर उसे देखें और फिर हमारा ये वीडियो देखें। मैक्सवेल थर्ड रिलेशन कहता है डेल पी अपॉन डेल टी कांस्टेंट ऑफ वी इज इक्वल टू डेल एस अपॉन डेल वी ऑन कांस्टेंट ऑफ टी। तो किसी भी फेज चेंज प्रोसेस में प्रेशर जो होता है वो सैचुरेटेड प्रेशर होता है। ठीक है फ्रेंड, एट एनी फेज चेंज प्रोसेस द pressure is at saturated pressure. Okay friends, which depends on the temperature only and is independent of specific volume। ठीक है फ्रेंड, तो ये कहना चाहता है कि किसी भी फेज चेंज प्रोसेस में जो प्रेशर जो होता है वो सैचुरेटेड प्रेशर होता है और जो कि सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड होता है और स्पेसिफिक वॉल्यूम पे इंडिपेंडेंट होता है। तो हमें इससे मिलता है P ऑफ सैचुरेशन इज इक्वल टू प्रेशर एट सैचुरेटेड पॉइंट इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एट सैचुरेटेड पॉइंट। इससे हमें मिलेगा डेल P अपॉन डेल टी कांस्टेंट ऑफ वी, ये हो जाएगा dP अपॉन dt एट सैचुरेटेड पॉइंट। जो कि ये जो dP अपॉन dt है वो एक स्लोप है। इट इज़ अ स्लोप ऑफ saturation curve on PT diagram। ये जो dP अपॉन dt एट सैचुरेशन पॉइंट पे ये स्लोप है सैचुरेशन कर्व पे ऑन PT डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स ये एक PT डायग्राम है जिसमें हमने डेल P अपॉन डेल टी सैचुरेशन कर्व का पॉइंट दिखाया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम देखेंगे कि आइसोथर्मल liquid
वेपर फेस चेंज प्रोसेस में इट इज एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू dP अपॉन dt ऑफ saturation point into वॉल्यूम ऑफ वेपर माइनस वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड। हमें इक्वेशन मिल जाएगी dP अपॉन dt saturation is equal to entropy of vapor minus entropy of fluid upon specific volume of vapor minus specific volume of fluid. During this process the pressure will be constant. So अगर हम एंथैल्पी का फॉर्मूला देखें, एंथैल्पी dH इक्वल TdS प्लस VdP, प्रेशर कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। नाउ इंटीग्रेट, अगर हम इसे इंटीग्रेट करेंगे बिटवीन फ्लूइड एंड वेपर तो हमें मिलेगा HFG इक्वल टू टेम्परेचर इंटू एंट्रोपी ऑफ FG। ये हो जाएगा del P अपॉन del T एट saturation point is equal to HFG अपॉन TVFG। ठीक है फ्रेंड्स। अब बात आती है कि when and why यूज़ क्लैपेरॉन इक्वेशन। क्लैपेरॉन इक्वेशन कब और क्यों हम यूज़ करते हैं। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि क्लैपेरॉन इक्वेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, जिसकी यूज़ से हम एंथैल्पी डिटरमाइन कर पाते हैं बाय सिंपली नोइंग द टेम्परेचर ऑन द सैचुरेशन कर्व ऑफ द PT डायग्राम। ठीक है फ्रेंड्स। तो जो क्लैपेरॉन इक्वेशन है वो किसी भी फेज चेंज प्रोसेस के लिए एप्लीकेबल है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो पहले हमने जो डिराइव किया था dP अपॉन dt saturation is equal to enthalpy of HFG upon TVFG। dP upon dt at saturation point equal to enthalpy of HFG upon temperature into specific volume at fluid of the fluid and gas। ओके, तो इसे जनरल इक्वेशन हम लिख सकते हैं dP upon dt saturation point upon H12 and TV1 to 2। 1 and 2 represent any phase change of the process। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप सो दैट यू लाइक द वीडियो। आपको क्लैपेरॉन इक्वेशन समझ में आ गया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।